आपके प्यार और आशीर्वाद की छाया हमेशा यूं ही मेरी जिंदगी में बनी रहे बाबूजी। जीती रहो। ये तुम्हारे लिए। बाबूजी, अब मैं चलूं? नाश्ते पर सब आ गए होंगे। हाँ, आज 3 और लोग होंगे मुझे शुभकामनाएं देने के लिए। पता नहीं बच्चे मिलकर क्या हंगामा करने वाले हैं। जाऊं? हेलो हेमलता भाभी, कैसी हैं आप? अब शाम को आ रही है ना? और हाँ, भाई साहब को भी जरूर साथ लेकर आइएगा। अच्छा भाभी, मैं थोड़ी देर के लिए दिव्या को आपके पास भेज रही हूँ। प्लीज उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिएगा। सब कुछ उसके लिए नया है तो थोड़ा घबरा रही है बेचारी। अब ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय। दिव्या, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के घर चली जाना। तुम कह रही थी ना तुम्हें और रेसिपी सीखनी है। मेरी अभी भी उनसे बात नहीं है। मैंने उनसे कह दिया कि तुम आ रही हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंड थैंक्स फॉर द टोस्ट। जी दी, लगता है तुमको एक बहुत स्पेशल चीज बना रही हो वंदना चाची के लिए। हाँ, मैंने सोचा कि माँ के बर्थडे के लिए हम कुछ बहुत स्पेशल। भाभी, ये सब बातें तुम बाद में करना, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो। दिव्या, तुम्हें जाना है ना? जाने की तैयारी करो ना, ये सब बातें बाद में कर लेना। ताई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। माँ, मैं मम्मा के घर जाऊं? आज? हाँ, वो माँ ने कहा बहुत जरूरी काम है, इसलिए कहा है कि अभी के अभी आने। हाँ बेटा, जरूर चली जाए। सिद्धार्थ। हाँ माँ। तेरी नाश्ते के साथ अखबार पढ़ने की आदत अभी तक नहीं गई ना? शादीशुदा हो गया फिर भी टोकना पड़ता है। सॉरी, मैं अब ऑफिस चलता हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम है, हो सकता है कि लौटने में थोड़ी देर भी हो जाए। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। मैं दी को बता तो दूं कि क्या क्या तैयारियां की हैं, उस हिसाब से वो भी प्लान कर लेगी। अरे बेटा, पहले मुझे तो बता दो कि तुमने क्या तैयारियां की हैं। जी, सत्यनारायण की पूजा रखवाई है, एक भजन मंडली और कुछ पड़ोसियों को इनवाइट किया है जिसे वंदना चाची बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। बहुत अच्छा है, उन्हें भी तो पता चले कि 2 बहुएं आने के बाद भाभी कितनी खुश है। मैं दी को बता के आती हूँ। हाँ, जाओ। ये कौन से फूल लेकर आए हो आप? मैंने तो ये फूल मंगवाए नहीं थे। आपने यही फूल मंगवाए थे? मैंने ऑर्किड्स मंगवाए थे, वो भी सबसे महंगे वाले। ये फूल कितने बोरिंग है। आपने यही फूल मंगवाए थे? मैंने ये फूल मंगवाए ही नहीं थे। क्या हुआ दिव्या? चाची जी देखो ना, मैंने इतने अच्छे फूल मंगवाए थे और ये पता नहीं क्या लेकर आया है। ये फूल कितने बोरिंग है। नंदू। जी छोटी भाभी। कोई फूल देने आया है क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले एक फूल वाला बाहर खड़ा था। ठीक है नंदू। जी। कोई बात नहीं, गलती से आ गए होंगे, शायद किसी और का ऑर्डर ले आए हैं ये। मैं बात कर लूंगी ना, तुम जाओ ना, तुम्हें देर नहीं हो रही? मामा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। नहीं चाची जी, ये गलत बात है। इतनी बड़ी दुकान और ऐसी लापरवाही। नहीं, मैं उन्हें फोन कर अभी कहती हूँ कि ये लेकर जाए और दूसरे फूल भिजवा दे। भैया आप ये फूल प्लीज लेकर जाइए वापस।
अगर निवी ने दिव्या को बता दिया कि वो शाम को क्या करने वाली है, तो ये दोनों बहनें तो फिर से मिल जाएंगी और मेरा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। नहीं, हम लोग चाची जी पैर मुड़ गया, वो चाह गई है शायद। चलो मैं आपको आपके रूम में ले जाती हूँ। नहीं, बाहर गार्डन में, वहाँ चेयर है ना, आओ। जरा संभल के, आराम से, आराम। आप भी फूल लेकर आए? जी हाँ, लेकिन यहाँ कोई फूल लेने को तैयार ही नहीं है। बहुत सुंदर फूल है, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए। बहुत बहुत थैंक्स भैया। आइए अंदर रखते हैं। लाइए। आराम से बैठिए, मैं निवी को बुलाकर लाती हूँ। उससे सबका इलाज पता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। भाभी के जन्मदिन की तैयारियां करनी है ना तुम्हें देर हो जाएगी, तुम जाओ। नहीं चाची जी, मैं निवी को बुलाकर लाती हूँ। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और घर में इतने नौकर चाकर हैं, मैं किसी को भी बुला लूंगी मदद के लिए। तुम्हें जाना है ना, देर हो जाएगी, तुम जाओ। आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ ना वरना देर हो जाएगी। अरे सिद्धार्थ, तो अभी तक निकला नहीं? माँ मैं तो बस जा ही रहा था। वो क्या हुआ ना कि अचानक से सप्लायर का फोन आ गया। उसने बोला कि मीटिंग बाद में होगी, तो इसीलिए रुकना पड़ा। अब मैं जा रहा हूँ। चल तू निकल, मुझे भी थोड़ा काम है। माँ सुनिए ना, आज काम वाम सब छोड़ दीजिए, आज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। मंदिर? इस वक्त मंदिर जाकर क्या करूंगी मैं? ऐसे ही आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है ना, और वैसे भी आप सारा दिन तो इतना काम करती रहती, मौका ही कब लगता है? चलिए ना माँ, आज तो मेरे पास भी थोड़ा समय, मैं ऐसा करता हूँ आपको मंदिर छोड़ देता हूँ, फिर गाड़ी भेज दूंगा, आप वापस घर आ जाना। और उससे भी अच्छा, आप मंदिर से सीधा मेरे ऑफिस ही आ जाना, फिर हम साथ में घर चलेंगे। आज अचानक ये ख्याल कैसे आ गया तुझे? कोई खास बात है क्या? खास? कुछ भी तो नहीं। खास क्या? वैसे एक बात बताइए माँ, आपको भगवान से हेलो बोलने की किसी खास ओकेजन की जरूरत है? नहीं, चल चलती हूँ तेरे साथ। निवेता, बंद मत करो, मैं भी तो देखूं कैसा सजाया तुमने कमरा। अरे वाह, भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारी सजावट से एक बार फिर इस कमरे में जान आ गई। भाभी से देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि यहाँ आकर उनकी अच्छी यादें ताजा हो जाए। जरूर ऐसे ही होगा, तुमने इतने मन से जो किया ये सब कुछ। बस मुझे एक डर है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कैसे गड़बड़? नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं भाभी खुद ही इस कमरे में ना आ जाए। हमें तो उन्हें सही वक्त पे यहाँ लाना चाहिए ना, वरना सारा सरप्राइज बेकार हो जाएगा और तुम्हारी मेहनत सारी खराब हो जाएगी। क्या करें? एक काम करते हैं,
इस कमरे में ताला लगा देते ताकि गलती से कोई इस कमरे में ना आ जाए। हाँ, यही का ताला लगा देती हूँ। हाँ चलो। ये खाना किचन में रख देना, कोने में रखना, जाके किसी को दिखाई ना दे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। निवेदिता, अभी भी पंडित जी का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन सारी तैयारियों के लिए वो अपने सहायक को भेज रहे हैं और पंडित जी पूजा के मुहूर्त तक पहुंच जाएंगे। ठीक है माँ, वैसे मैं सारी तैयारी करके ही रख रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन एक परेशानी है निवेदिता, उस सहायक को कोठी का रास्ता नहीं पता है, इसलिए उसे लाने के लिए किसी को जाना पड़ेगा। वो इस वक्त सामने वाले मंदिर के चौराहे पर खड़े हैं। पर इस वक्त कौन जा पाएगा, सब किसी ना किसी काम में बिजी है। वीरेन कहाँ है? वीरेन भी किसी काम से निकल गए। फिर तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा निवेदिता। पर माँ, सहायक की क्या जरूरत है, मैं सब संभाल। निवेदिता बेटा, वो कोई छोटे मोटे पंडित नहीं है, बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं, सिर्फ बड़े घरों में पूजा कराते हैं और वो अपने सहायक के बिना कहीं जाते भी नहीं है। ठीक है माँ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। जाओ निवेदिता जाओ, कर लो तैयारियां, लेकिन तुम्हारी ये पूजा आज होने वाली नहीं है। जब तक तुम यहाँ लौटोगी तब तक यहाँ पूजा का नहीं, कुछ और ही माहौल बन चुका होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।